हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया हैं, मस्त हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एसएससी 2026-27 का कैलेंडर कि एसएससी 2026-27 का कैलेंडर है वो इसको रिलीज हुए तो काफ़ी टाइम हो गया है, यानी 10-12 दिन का समय हो गया है। लेकिन इस वीडियो को हम इस टाइम पे क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसके पीछे भी कारण है। वो कारण आपको वीडियो जब आगे देखोगे तो पता चल जाएगा, ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और एक और चीज आपने नोटिस की होगी, आज की ये हमारी पहली क्लास है या पहला वीडियो है जो कि हम ऑन कैमरा रिकॉर्ड कर रहे हैं। इससे पहले जितने भी वीडियो आए हैं हमारे, चाहे प्रैक्टिस सेट के हो जाओ या फिर कोई कंसेप्ट का वीडियो आया हो, वो सारे के सारे ऑफ कैमरा थे, जिसमें सिर्फ आपको मेरी आवाज ही सुनाई देती थी। लेकिन आज के इस वीडियो के बाद में जितने भी हमारे वीडियोज आएंगे वो सारे के सारे ऑन कैमरा आएंगे और सभी में आपको मैं सामने दिखाई दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। एसएससी के जितने भी इस साल एग्जाम होने वाले हैं उन सारे एग्जाम डेट और उनके जो नोटिफिकेशन की डेट है वो सारी की सारी हम डिस्कस करेंगे। और ऐसे कौन से एग्जाम है जिनकी नोटिफिकेशन आपका मार्च में आना था लेकिन अब मार्च खत्म हो गया, अभी तक उसका कोई नोटिफिकेशन का अता पता नहीं है, तो उन सब की भी डिस्कस उन सभी का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट के। तो सभी से गुजारिश है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो एसएससी के सभी एस्पिरेंट को एक एसएससी का एक एग्जाम है, इंपॉर्टेंट एग्जाम, उसका सबको इंतजार रहता है, जो कि है एसएससी सीजीएल का एग्जाम, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2026। एसएससी सीजीएल का एग्जाम जो एसएससी का सबसे बड़ा एग्जाम है, तो वो एग्जाम है, उसकी जो फॉर्म डेट या फिर जो नोटिफिकेशन की डेट है वो नोटिफिकेशन मार्च 2026 में आउट होने वाला था। लेकिन अभी तक इसका कोई अता पता नहीं है, अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। मार्च का एंड हो चुका है, अप्रैल आ चुका है, लेकिन आज 1 अप्रैल हो गई है लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन का कोई अता पता नहीं है। तो सबको इंतजार है, एसएससी के जितने भी एस्पिरेंट हैं वो उन सबको यही इंतजार है कि एसएससी जो सीजीएल का नोटिफिकेशन है वो कब लाएगी। तो जैसा कि कयास लगाए जा रहे हैं कि एसएससी के सीजीएल एग्जामिनेशन 2026 के जो नोटिफिकेशन है, वो जो फॉर्म भरने की डेट है वो आपके या तो अप्रैल के दूसरे वीक या तीसरे वीक में आपके आ जाएगी, ठीक है। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मार्च 2026 में आपका नोटिफिकेशन आने वाला था और जो नोटिफिकेशन क्लोज डेट है वो अप्रैल 2026 है, वो 1 महीना आगे खिसका के आप मई 2026 में कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको एग्जाम दे रखा है, एग्जाम डेट क्या दे रखी है, मई जून 2026, मई और जून का दे रखा है 2026, लेकिन लेट हो गया, अब नोटिफिकेशन लेट हो गया तो आपका एग्जाम भी तो लेट होगा। तो एग्जाम कब होगा? एग्जाम जैसा कि मुझे लगता है या फिर जैसे कि सभी को उम्मीद है कि एसएससी मतलब आपको जुलाई या अगस्त, जुलाई अगस्त 2 महीने लेट हो सकता है आपका एग्जाम। जो एसएससी सीजीएल 2026 का एग्जाम जो मई जून में होने वाला था वो अब जुलाई अगस्त में शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से और कौन कौन से एग्जाम है जिनका जो मार्च में आने वाला था नोटिफिकेशन और वो भी आगे शिफ्ट हो गया है, तो वो कौन सा है? देखिए, एक तो सीजीएल का तो है ही अपने, उसके बाद में है जूनियर इंजीनियर का। जो एसएससी जेई के एग्जाम होते हैं वो मतलब उसका भी नोटिफिकेशन है मार्च 2026 में आना था, जो और क्लोज्ड है जो दे रखा है अप्रैल 2026, वो भी अभी तक आया नहीं है। इसका भी कोई अता पता नहीं है और इसका एग्जाम मई जून दे रखा है, तो ये भी लेट एग्जाम होगा इसका, ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जाम है एसएससी का, जो कि कौन सा है? वो है सिलेक्शन पोस्ट फेज 14। सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 2026 का जो एग्जामिनेशन है वो भी आपका मार्च में होना था, लेकिन उसका जो नोटिफिकेशन आउट है वो मार्च में होनी थी, लेकिन अभी तक कोई उसका भी अता पता नहीं है, ठीक है। और इसका मई जुलाई दे रखा है, तो आप मान के चलिए कि अगस्त या सितंबर, अगस्त सितंबर में इसका एग्जाम हो पाएगा, ठीक है। अभी एसएससी है जो अपनी खामियों पर काम कर रही है, क्योंकि पिछली साल काफी विवाद हुए एसएससी के मतलब सिस्टम के विरुद्ध, जिसमें कई सारे मतलब जो वेंडर चेंज किया उसको लेकर या फिर एग्जाम में हुई गड़बड़ियों को लेकर। तो जितने भी खामियां हैं उन पर काम कर रही है और इस बार आशा है, सभी को उम्मीद है कि एसएससी बहुत अच्छे तरीके से एकदम नीट एंड क्लीन अच्छे से आपके पेपर कंडक्ट करवाएगी, ठीक है। उसके बाद में ये तो हो गए आपके जो मार्च मार्च में होने वाले थे, ठीक है। मार्च में जिसका नोटिफिकेशन आने वाला था, एक तो सीजीएल का, उसके बाद में जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई का, और उसके बाद में सिलेक्शन पोस्ट भेज 14 का। उसके बाद एज ए कौन सा एग्जाम है जिनकी अप्रैल में और अप्रैल मई में जिनके जो नोटिफिकेशन आउट होने वाले थे, वो है सबसे पहला तो आपका सीएचएसएल का एग्जाम। एसएससी का 10+2 वाला एग्जाम है सीएचएसएल, ठीक है।
उस एग्जाम के जो नोटिफिकेशन आउट होने वाले थे, कब होने वाले थे, अप्रैल 2026। तो अप्रैल तो आपका स्टार्ट हो गया, तो इस महीने आपके सीजीएल के और सीएचएसएल के दोनों नोटिफिकेशन एक साथ आ सकते हैं। यानी कि सीजीएल का मान लो तीसरे वीक में आ गया या दूसरे वीक में आ गया, तो जो सीएचएसएल का है इसी महीने के लास्ट वीक में आपका आ सकता है। ठीक है, नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन क्लोज डेट दे रखी है मई 2026, और इसके एग्जाम जो जुलाई से सितंबर में दे रखा है, तो पक्का है कि सितंबर या सितंबर के बाद ही होगा। सितंबर या सितंबर के बाद ही इसका एग्जाम होगा। टीयर 1 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, टीयर 1 की। और जो ये फेज वाला है, इसका तो एक ही एग्जाम होता है। फेज वाला तो एक ही एग्जाम होता है, तो जो फेज का एग्जाम है वो सीधा आपका डायरेक्ट जो अगस्त या सितंबर तक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हमने बात की सीएचएसएल की। अब जो अगला एग्जाम है एसएससी का, वो है स्टेनोग्राफर। जो ग्रेड सी और ग्रेड डी के जो एग्जामिनेशन है 2026 का जो एग्जाम है, उसका जो नोटिफिकेशन है वो भी इसने बता रखा है कि अप्रैल 2026। लेकिन मुझे लगता है कि अप्रैल में ना होकर ये मई में इसका आएगा, तो इसका भी नोटिफिकेशन एक महीना लेट हो सकता है। ठीक है, और इसके जो एग्जाम है, एग्जाम डेट अगस्त से सितंबर दिखाई जा रही है, तो आपका मान के चलिए अक्टूबर से पहले इसका एग्जाम नहीं होना है। ठीक है, इसके बाद में हम अगले एग्जाम की बात करें, नेक्स्ट एग्जाम है जो आपका है कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन 2026। जो हिंदी ट्रांसलेटर एसएससी के जितने हिंदी ट्रांसलेटर का एग्जाम होता है, वो उसका जो जो नोटिफिकेशन आउट डेट है वो अप्रैल 2026 दे रखी है, और मई 2026 क्लोज है। तो जो मार्च और अप्रैल में आपके मान लो 8 से 9 एग्जामिनेशन है, जिनकी जो मार्च और अप्रैल में इसने दे रखे हैं। लेकिन मार्च तो चला गया, अब मार्च में तो कोई आपके नोटिफिकेशन नहीं आया, तो अप्रैल और मई को मान लीजिए, जिसका जो मार्च में दे रखा था वो अप्रैल में आएगा, और जो अप्रैल में दे रखा था मई में आएगा। ठीक है, ज्यादा लेट नहीं करेगी एसएससी। एसएससी अपनी खामियों पर काम कर रही है, तो बहुत जल्दी आपके जो नई जो डेट है वो आपके नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। ठीक है, तो कंबाइन हिंदी ट्रांसलेटर का एग्जाम है जो कि अप्रैल 2026 में इसका क्या आने वाला था नोटिफिकेशन, वो अभी तक आया नहीं है। अप्रैल शुरुआत हो गई अप्रैल की, लेकिन इसका नोटिफिकेशन है मान के चलिए मई में ही आएगा, ये फिक्स है। मई में इसका नोटिफिकेशन आएगा, और इसके एग्जाम भी अगस्त सितंबर दे रखे हैं, लेकिन अक्टूबर मान के चलिए, अक्टूबर तक ही आपके एग्जाम हो पाएंगे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट बात करें, इससे अगला एग्जाम जो कि मल्टीटास्किंग एमटीएस का एग्जाम होता है, नॉन टेक्निकल एमटीएस का एग्जाम तो आप सभी को पता है मैट्रिकुलेशन लेवल पर होता है। और जो इसके जो एग्जाम होने हैं वो सितंबर नवंबर दिखा रखा है, लेकिन आपके इसके एग्जाम भी क्या पता बाद में जल्दबाजी में सारे एग्जाम एसएससी करवा दे, है ना, लगातार एग्जाम हो जाए और आपका जो एमटीएस का एग्जाम है ऑन टाइम हो, सितंबर नवंबर में भी हो सकता है, सितंबर से नवंबर के बीच में। चलो सितंबर में तो नहीं होगा, लेकिन अक्टूबर नवंबर तक हो सकता है। ठीक है, तो दिसंबर से पहले पहले एसएससी का टारगेट रहेगा कि एमटीएस के एग्जाम भी पूरे हो जाएं। तो इसका जो नोटिफिकेशन आउट डेट है वो जून जून दे रखा है, जून 2026, और जुलाई 2026 इसके दे रखी है जो एंड क्लोज नोटिफिकेशन क्लोज डेट दे रखी है जुलाई 2026। और इसके एग्जाम इसने सितंबर नवंबर दे रखा है, जो उसके जो कैलेंडर जिस जारी किया उसमें, लेकिन मान के चलिए दिसंबर से पहले पहले इसका भी एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें जो कि सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, जो एसएससी सीपीओ के एग्जाम होते हैं ना, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन 2026। अभी सीपीओ परी का रिजल्ट आया है ना। अभी जो सीपीओ परी का एग्जाम हुआ था ना 2025 का, उसका रिजल्ट आया है, उसकी कट ऑफ काफी पिछले साल के मुकाबले काफी कम गई है। तो जो एसएससी का सीपीओ का जो 2026 का एग्जाम है, अभी तो 2025 का मेंस भी होना है, उसके मतलब फिजिकल भी होना है, फिर मेंस होगा, उसके बाद में फिर उसका मेडिकल होगा, तो टाइम लगे। लेकिन इसका एग्जाम भी आपको लेट दे रखा है ना, लेट मतलब नवंबर या दिसंबर या अक्टूबर नवंबर का टाइम दे रखा है, लेकिन दिसंबर से पहले आपका एग्जाम नहीं होना है। एसएससी सीपीओ का एग्जाम दिसंबर में ही होगा। ठीक है, जो इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके आ जाएगा मई में दे रखा है इसने, और जो जून में इसका नोटिफिकेशन क्लोज की बात कर रखी है, तो ऑन टाइम ही होगा, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होने वाली है आपकी। ठीक है, चलेंगे आगे। इसके अगला एग्जाम कौन सा है, इस कैलेंडर का आखिरी एग्जाम है, वो है कांस्टेबल जीडी। अभी तक जीडी 2025 का एग्जाम तो हुआ ही नहीं है, और इन्होंने 2026 जीडी का जो 2026 जीडी का है ना, वो तो एग्जाम हुआ ही नहीं है। वो इस साल होना है ना, अभी फरवरी का डाल रखा था, फिर बोल रहे थे मार्च में होगा, मार्च चला गया, अप्रैल में भी कोई अता पता नहीं है, अभी तक कोई एसएससी जीडी का अता पता नहीं है। तो एसएससी जीडी 2027 का इन्होंने डाल दिया है। तो एसएससी जीडी 2027 जो आर्म फोर्स पुलिस फोर्स है, सीएपीएफ, एनआईए, एसएसएफ एंड राइफलमैन, जीडी इन असम राइफल एग्जामिनेशन 2027 है,
वो आपको देखो नोटिफिकेशन डेट इसने दे रखी है, एसएससी ने कैलेंडर में क्या दे रखा है, सितंबर 2026, और नोटिफिकेशन क्लोज डेट दे रखी है अक्टूबर 2026, और जो एग्जाम है इसके जनवरी से फरवरी 2026 दे रखा है, लेकिन ये 2026 नहीं है, इधर 2027 कर दीजिएगा, ठीक है। 2027, अभी तो 2026 के ही 2026 में नहीं हो रहे हैं, है ना, और 2027 के 26 में कैसे हो जाएंगे। तो अभी आपके जो जीडी के एग्जाम है वो भी लेट इसलिए हो रहे हैं कि एसएससी अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो उस पर काम कर रही है, और जैसे ही सारी चीजें ठीक होगी तो एसएससी जीडी का भी एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम थे, उनकी अपडेट है। अब इसके बाद में इसके अलावा कौन कौन से एग्जाम आपके रह गए जो मैंने आपको पहले 1 2 3 नंबर वाले छोड़े थे, जो एसएससी ने डाले थे, कि जेएसए एलडीसी मतलब जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट वाला, या फिर एलडीसी लोअर डिविजनल क्लर्क ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन 2025 डीओपीटी ओनली। ये वाला जो एग्जाम है आपका, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होते हैं, सारे कंप्यूटर बेस्ड ही होते हैं एसएससी के। तो जो टीयर 1 है इसका जो फॉर्म स्टार्ट है वो दे रखा है 16 मार्च 2026, क्लोज दे रखा 7 अप्रैल 2026। तो ये सब ने आपने फॉर्म भर दिया होगा। उसके बाद में इसके अगला है वो भी सेम है इसी तरीके से, एसएससी यूडीसी ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वाला। तो इसका भी सेम टू सेम है आपका प्रोसेस जो दे रखा है जैसे का वैसे। इसके बाद में एएसओ ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंटल वाला है, वो भी तीनों का सेम ही है, जो आपका नोटिफिकेशन है एक ही दिन आउट हुआ था, और जो इनके एग्जाम है वो भी एक ही महीने में आपको दे रखा है एग्जाम, मई 2026 में बता रखा है, ठीक है। तो आप सभी को ये तो एग्जामिनेशन की सारी डिटेल के बारे में आपको पता चल गया, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर आप एसएससी जीडी, सबसे पहले बात तो अगर आप एसएससी जीडी 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं, 2026 का एग्जाम अभी 1 महीने के भीतर या फिर 1 डेढ़ महीने, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मई से पहले पहले, यानी मई से पहले पहले आपको ये पता चल जाएगा कि आपके जो जीडी 2026 के एग्जाम है वो कब होने हैं। अगर आप जीडी के एग्जाम को लेकर अगर आप सीरियस हैं, अगर आप जीडी के एग्जामिनेशन को लेकर अगर आप सीरियस हैं, तो हमारे जो प्रैक्टिस सेट है, हम डेली प्रैक्टिस करवा रहे हैं क्वेश्चंस, जो कि आपको हमारे यूट्यूब चैनल के जो जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे ना, तो एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट नाम से एक प्लेलिस्ट दिखेगी, उसमें हमने 11 प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रखे हैं, और 11 प्रैक्टिस सेट में हमने सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करे हैं, उसमें हमने 220 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं। जैसा ही आपके जो जेडी का पेपर आता है उसी हिसाब से उसी की तरह सेट कर रखे हैं सारे क्वेश्चन, और जैसे जैसे आप पहला सोल्व करेंगे दूसरा सोल्व करेंगे, ऐसे 10 के बाद में धीरे 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 आगे बढ़ेंगे, तो आपके जो लेवल है क्वेश्चंस का लेवल है वो भी बढ़ेगा। जब आप पूरे के पूरे प्रैक्टिस सेट यहाँ पे आप हम उसमें आपको 500 प्लस पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करवाएंगे। अगर आप 500 प्लस पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो उसके बाद में आपको किसी भी तरीके का मैथ में कोई भी कंसेप्ट बाकी नहीं रहेगा। मैथ के सारे कंसेप्ट जो कि एसएससी जीडी में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे के सारे आपके कवर हो जाएंगे। उसके बाद में जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो 100% एक्यूरेसी के साथ में सारे के सारे सही कर पाएंगे। उसके बाद में रही बात एसएससी सीजीएल की, तो सीजीएल का एग्जाम इस कैलेंडर में सबसे पहले आपका सीजीएल का एग्जाम होना है। तो एसएससी का सीजीएल का एग्जाम मान लो कि हो जाएगी अगस्त या जुलाई में, जुलाई अगस्त का बोला है ना, इसमें तो दे रखा है मई से जून का, लेकिन मई जून का नहीं होगा, आप मान लो जुलाई से अगस्त का या जून से अगस्त के बीच में, ठीक है। तो इस बीच अगर आपका एग्जाम होता है, आपके जिस दिन नोटिफिकेशन आउट होगा उसी दिन मैं एक वीडियो डालूंगा हमारे इंट्रोडक्शन की, जिसमें मैं ये बताऊंगा कि एसएससी सीजीएल को लेकर आपको मैथमेटिक्स में क्या क्या करना है, कैसे पढ़ना है। हम टॉपिक वाइज जो कि चैप्टर वाइज है, उसके जो एक चैप्टर के टाइप वाइज सारे के सारे क्वेश्चन करवाएंगे प्रैक्टिस, उसके बाद में फिर मिक्स भी प्रैक्टिस करेंगे। पहले 2 महीने आपको मैं चैप्टर वाइज यानी कि टाइप वाइज जितने भी चैप्टर हैं उनके सभी की जो जो टाइप हैं सारे टाइप्स पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद में फिर उसके मिक्स्ड प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट का जो 1 महीना बचेगा उसमें हम मिक्स प्रैक्टिस करेंगे, जितने एग्जाम आपके जो मॉक टेस्ट होते हैं ना उसी की तरह, ठीक है। प्री के एग्जाम में 25 क्वेश्चन आते हैं, तो 25-25 क्वेश्चन का सेट हम लेकर आएंगे। तो उससे क्या है कि आपकी मैथमेटिक्स है सीजीएल के वो एकदम अच्छी हो जाएगी, जिसमें आपके सारे के सारे कंसेप्ट क्या हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे। तो आप क्या है कि जब एग्जाम देने जाते हो ना, उस टाइम पे क्या होता है कि आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, आपके कंसेप्ट एकदम मुंह पे याद होना चाहिए। जब हम इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि भाई 3 महीने का आपके पास समय होगा, जब आपका नोटिफिकेशन आउट होगा उसके 3 महीने बाद आपका एग्जाम होगा, तो 3 महीने के समय में हम क्या करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, जिससे कि आपको जब भी कोई कोई सा भी अगर आप क्वेश्चन आप एग्जाम में देखोगे ना, तो वो आपने कर रखा होगा।
ये पक्का मेरा वादा है, ठीक है? आप सभी जब आपका नोटिफ़िकेशन आएगा जिस दिन, उसी दिन मैं अपना इंट्रोडक्शन का वीडियो डाल दूँगा, उसमें मैं आपको सारी की सारी चीज़ें समझा दूँगा, ठीक है? तो आपको इस वीडियो में हमारी जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।